This side Harsh Bharadwaj welcome you all into the another amazing sessions of Code India। जैसा कि आपको पता होगा कि CBSE ने क्लास 6 to 8 में कोडिंग के कोर्सेज और क्लास 9 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज लॉन्च करे हैं। इस बुक को CBSE और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर डिजाइन करा है और उसी बुक के हम लोग चैप्टर 1 क्लास 9 के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर रहे थे। आज जो हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेटा साइंस कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, डेटा साइंस क्या होता है, डेटा एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, DIKW मॉडल क्या है और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और इससे पहले के सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं, जिसके बाद आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। इस YouTube चैनल पर हम लोग क्लास 6 to 8 के जो कोडिंग के कोर्सेज हैं वो भी कर रहे हैं और 9 to 12 के जो डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग आने वाले कुछ दिनों में ZIO और ZCO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे ताकि जो बच्चे IOI के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दिसंबर में इसकी एग्जाम्स होती हैं। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जब आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। ओके, तो आज हम लोग अपने क्लास को शुरू करने से पहले पिछले क्लास का होमवर्क को पहले करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि आप इन एक्टिविटीज को सोच के रखना, और वो ये था कि आपको बताना है कि डेटा और डेटा के एनालिसिस किस तरीके से हेल्प करते हैं क्राइम से फाइट करने में और न्यूज एंड इंफॉर्मेशन में। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि आप इस पर सोच कर आना, और अगर अभी तक आपने इसको नहीं सोचा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और सोचिए और उसके बाद हमारा आंसर देखिए ताकि आपकी सोचने की क्षमताएं बढ़े और आप कुछ नया सीख पाए। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर क्राइम से फाइट करने में डेटा और डेटा एनालिटिक्स का क्या रोल है। तो जैसे कहीं भी किसी भी एरिया में जब क्राइम होता है और पुलिस उसको सॉल्व करती है तो क्राइम कहाँ हुआ, वो क्राइम किसने किया, क्राइम किसके साथ हुआ, क्राइम करने की मेन वजह क्या थी, ये सारे डिटेल्स जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड में जाकर सेव हो जाते हैं। हमारे क्रिमिनल ब्यूरो में एक डेटाबेस है जहाँ पर ये सारी डिटेल्स जाकर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। अब सपोज डेट अगर कोई भी क्राइम होता है भारत के किसी भी लोकेशन में तो सबसे पहले हम लोग क्रिमिनल ब्यूरो के डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं कि इससे मिलता जुलता या ऐसा सेम टू सेम क्राइम कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। 90% केसेस में वैसा सिमिलरिटी मिल जाती है जिसके हेल्प से हमें पता चल जाता है कि आज से पहले इसको क्यों किया गया था, किसने किया था, कैसे किया था, किसके खिलाफ किया था। तो उससे हमें बहुत सारा क्लू मिल जाता है, क्योंकि इस बात की बहुत हाई चांसेस है कि जो पिछले बार जो केस हुआ है उससे इस केस का कोई ना कोई इंटर कनेक्शन हो। इसके अलावा जिसने पिछले बार इसे किया था उससे हम लोग इंटरोगेट करते हैं तो भी हमें बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती हैं। फिर जहाँ भी कोई भी क्राइम होते हैं, जिसके साथ क्राइम होता है, तो हम लोग देखते हैं कि क्राइम होने से पहले जो विक्टिम है उसने किसके किसके साथ बात करी थी, किसके किसके साथ उसकी चैट्स हुई थी, क्या क्या चैट्स हुई थी। तो वहां से भी हमें पता चलता है कि आखिर उसके साथ कोई भी अगर क्राइम हुआ तो उसकी वजह क्या होगी और किसने की होगी। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सहूलियत होती है डेटा को एनालिसिस करने के बाद कि कैसे क्राइम हुआ, और यही रीजन है कि आज हम लोग इतनी जल्दी किसी भी केस को सॉल्व कर पाते हैं। वो अलग बात है कि कोर्ट में दोषी को सजा मिलने में काफी टाइम लग जाती है, बट पुलिस अपना काम 1 से 2 दिन में कर लेती है और चार्जशीट फाइल कर लेती है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, काफी पहले मैंने एक CID का केस देखा था। वो केस बहुत ही टफ था। उसमें होता क्या था कि एक आदमी था और एक और आदमी था। अब ये जो आदमी था इसके हाथ में अपना फोन होता था और ये एक मोटे शोल का शूज पहनता था। इसका जो मोटा सोल था उसमें कैमरा और गन दोनों ही फिट रहता था और उस गन को वो अपने मोबाइल के हेल्प से चलाता था। तो मोबाइल के हेल्प से वो देखता था सामने वाले का लोकेशन। सपोज दैट ये इसका जूता है, इस जूते में गन है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका जूता है, तो यहाँ पर गन भी था और यहाँ पर कैमरा भी था। तो अपने फीट को जब वो ऐसे देखता था तो वो हार्ट पे या चोट पर एम कर पाता था अपने मोबाइल को देखकर, और फिर जैसे ही मारता था तो इस तरीके से गोली लगता था और आदमी के स्पॉट डेथ हो जाती थी। अब पुलिस की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि आखिर अगर गोली ऐसे चली है मतलब कि कोई सो कर मारा होगा, और जब कोई सो कर मारेगा तब तो साफ किसी को दिख जाएगा। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सो कर कोई गोली मार सकता है। निशाना भी लगाना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि जब आप सोते हो तो आप ऊपर कैसे देखोगे, किसी के सर पे तो आप होती नहीं है। तो ये काफी ही टफ केस था, इसको बहुत मुश्किल से काफी टाइम लगा के सॉल्व किया गया और ये सारी बातें पता चली। तो ये अब क्या होगा कि हमारे क्रिमिनल ब्यूरो के डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सपोज भारत के किसी और कोने में अगर ऐसी घटना हुई तो 90% चांसेस है कि इस घटना से उस घटना का बहुत सारे इंटरलिंक्स मिलेंगे और हम इजिली उस केस को सॉल्व कर पाएंगे। एटलीस्ट हमें ये तो पता होगा कि इसका मर्डर कैसे हुआ है,
किस औजार से हुआ है। ऐसी शू मॉडिफाई करने वाली जो कंपनीज हैं उनको उनके पास जाएंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि ऐसी शूज किसने किसने खरीदी, और इस तरीके से केस इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्राइम को फाइट करने में तो डेटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट आज जो इतने सारे साइबर क्राइम होते हैं वो भी केवल इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा को एनालिटिक्स करने के डिफरेंट टूल्स हैं। तो आज हमें डेटा साइंस का बहुत ही थैंक्स करना चाहिए ताकि हमारी क्रिमिनल ब्यूरो इतने जल्दी एक्शन ले पाती है। इसके अलावा न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन, तो इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप जो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन देखते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो कंपनीज के शेयर्स रिलेटेड हो, सारे पास्ट डेटा पर ही डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट जो वेदर की फॉरकास्टिंग होती है ना, वो भी पास्ट डेटा पर डिपेंड करती है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्राइम से फाइट करने में और न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में डेटा और उसके एनालिसिस हमारी हेल्प करती है। इनफैक्ट डेटा साइंस हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। अगर आपके माइंड में वो आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी सोचने का मौका मिले और जानने का मौका मिले कि और क्या क्या पर्सपेक्टिव में डेटा साइंस हमारी क्राइम से फाइट करने में मदद करते हैं। चलो, ये तो अब हमारी होमवर्क होगी। अब हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ते हैं और अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में आएंगे वो है डेटा फुटप्रिंट्स। ओके, तो अभी हमें पढ़ना है कि क्या डेटा फुटप्रिंट्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि डेटा फुटप्रिंट क्या होता है। इसको हम लोग कुछ कॉमन टर्म में डिजिटल फुटप्रिंट भी कहते हैं। अगर आप हीरो 22 जो मूवी आई है, अगर वो आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि डिजिटल फुटप्रिंट और डेटा फुटप्रिंट की उसमें बात की गई है कि जो भी हैकर होते हैं वो कभी भी अपने डेटा फुटप्रिंट या डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ते हैं। वो बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही स्मार्ट मूव करते हैं और इस तरीके से वो अपने इंटरनेट पर सारी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस है। ओके, ये तो हो गई हैकिंग की बात। बट हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में इंटरनेट पर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। लाइक हम बहुत सारे फोटोज शेयर करते हैं, हम बहुत सारे वीडियोज शेयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग मेल करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं। तो हमारी बहुत सारी अलग अलग ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है और ऐसे बहुत सारे हम लोग इंटरनेट पर काम करते हैं। आज हमारा कोई भी काम इंटरनेट से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता ही होता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इन आवर डेली लाइफ द इंटरनेट हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज द इंटरनेट। आज के दिन इंटरनेट बहुत ही एसेंशियल पार्ट बन चुका है हमारे लाइफ में। और क्या होता है जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं, आखिर हम लोग इंटरनेट पर करते क्या क्या है, तो सारी चीजें तो मैंने बता दी। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो वो क्रिएट करता है ट्रेल्स ऑफ डेटा। क्या होता है? ट्रेल्स ऑफ डेटा जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कि ट्रेल्स ऑफ डेटा क्रिएट हो जाता है। अब समझने वाली बात है कि ट्रेल्स क्या होता है। ओके, डेटा का ट्रेल्स क्या होता है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको नीचे में अभी इसकी डिफिनेशन दिख रही होगी। तो आप जब भी इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वहां पर आपके किए गए एक्टिविटी के कुछ निशान छूट जाते हैं जो कि पोटेंशियली रिकवरेबल होते हैं, मतलब बहुत आसानी से रिकवर किए जा सकते हैं। वही अगर कोई हैकर कोई भी इंटरनेट पर एक्टिविटी करता है तो उसको इस तरीके से परफॉर्म करता है कि कोई भी ट्रेल ऑफ डेटा क्रिएट ना हो। इट मींस कि कोई भी ऐसे निशान क्रिएट ना हो जो कि इजिली किसी के द्वारा रिकवरेबल हो। बट कितना भी बड़ा से बड़ा हैकर होता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो सुराग छोड़ ही देता है, कुछ ना कुछ निशान छोड़ ही देता है जिससे उस तक पहुंचा जा सके। ओके, खैर ये तो दूसरी बात है। तो आप जब भी कोई इंटरनेट पर एक्टिविटी करते हो तो आप कुछ ना कुछ ऐसे निशाने छोड़ जाते हो जिस निशानी को इजीली रिकवर किया जा सकता है और आपके निशानी से पहुंचा जा सकता है कि आपने पास्ट में क्या क्या करा था, कैसे कैसे करा था। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किसी के भी व्हाट्सएप चैट जो है इजीली डिस्क्लोज हो जा रहा है। लाइक सुशांत सिंह के केस में आपने देखा था, ड्रग्स के केस में देखा था, इजीली व्हाट्सएप चैट भी रिकवर हो जा रहे हैं। इट मीन्स कि अभी कुछ भी सेफ नहीं है। आप जो भी एक्टिविटी करो इंटरनेट पर वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। उसके जो ट्रेसेस हैं कहीं ना कहीं पर जाके स्टोर हो रहा है, कोई ना कोई उसको एनालिसिस करके अपने लिए अपने फायदे में यूज कर रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब आगे लिखा हुआ है कि these trails of data are called data footprints। तो ये जो trails of data है इन्हीं को हम लोग कहते हैं डेटा फुटप्रिंट। ये इसको एक और नाम दिया जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब जो भी आपके ट्रेसेस मिलते हैं जो कि इजीली रिकवर हो सकते हैं उन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा फुटप्रिंट्स कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि आप सैंड पर चलते हो, आप जब सैंड पर चलते हो तो आपके पैरों के निशान जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे बनते जाते हैं। तो कोई भी अगर चाहे अगर उसको आप तक पहुंचना है तो आपके पैरों के निशान को फॉलो करके आप तक पहुंच सकता है। उसी तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट के हेल्प से कोई भी ये पता कर सकता है कि आपने इंटरनेट पर क्या क्या एक्टिविटीज करी थी, आपने कौन कौन से डेटा शेयर किए थे या लिए थे, और उनका कोई मिसयूज भी कर सकता है। जनरली मिसयूज करना
साइबर क्राइम के अंदर आता है। कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए इसको इस्तेमाल करती है और इससे आपका भी कोई लॉस नहीं होता, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। बस ध्यान रखने की ये जो आपका फुटप्रिंट्स है ये कोई गलत हाथों में। चलो अब ये तो समझ में आ गया कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है या डेटा फुटप्रिंट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द ईमेल्स वी सेंड एंड रिसीव, द मैसेज वी सेंड एंड रिसीव व्हेन चैटिंग, एवरी एक्टिविटी वी डू इज लाइक मूविंग अराउंड ऑन द सैंड एंड लिविंग आवर फुटप्रिंट, एवरी ट्रेस ऑफ डेटा इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम किसी को ईमेल लिख रहे हो, कोई फोटो शेयर कर रहे हो, किसी वेबसाइट पर हम सर्व कर रहे हो, कोई भी ऐप पर हम कोई वर्क कर रहे हो, कुछ भी हम कर रहे हो, तो इस तरीके का है कि हम एक सैंड पर चल रहे हैं और हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, और ऐसा लिटरली होता है और यही कारण है कि इजिली आप जो भी किसी के साथ व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट करते हैं वो गवर्नमेंट एक्सेस कर लेती है जब भी, या पुलिस एक्सेस कर लेती है जब भी कोई मिस्टीरियस केस होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर आपके फुटप्रिंट्स मौजूद रहते हैं जिससे इजिली पता किया जा सकता है कि आपने वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी और कब कब करी थी। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। When you open an online shopping website and check few pair of shoe, you visit some other website, not a shopping website, you will see the okay. तो देखो यहाँ पर आपको साइड में एक वेबसाइट दिख रही है जिसके बीच में तो मेन कंटेंट है, बट अगल बगल कुछ एडवर्टाइजमेंट है। ओके, तो क्या होता है, सपोज दैट फ्लिपकार्ट या अमेजोन या गूगल पर सपोज दैट आपको कुछ शूज चाहिए थे, ठीक है, कोई जूते चाहिए थे और आपने उन जूतों के बारे में सर्च करा, ठीक है, आज आपने सर्च करा, फिर 2 घंटा बाद आप जब किसी अलग अलग वेबसाइट पर जाते हो तो नोटिस करना कि जो जो चीज आपने पिछले 1 हफ्ते में सर्च करा है, जिन जिन प्रोडक्ट्स के बारे में, उन प्रोडक्ट्स का ऐड जो है उन वेबसाइट पर आपको पॉपअप होता हुआ दिखेगा। और इस बात के बहुत हाई चांसेस है कि उस प्रोडक्ट को जब आप बार बार देखोगे तो कोई ना कोई डील आपको पसंद आ जाएगी और आप ना चाहते हुए भी, ना जरूरत होते हुए भी आप उस प्रोडक्ट को खरीद लोगे और इससे फायदा हो जाएगा उन कंपनीज का। तो ये जो भी, तो एक बहुत महान व्यक्ति कहा गया है ना कि आज सबसे पावरफुल चीज क्या है? पैसा नहीं है, वो क्या है? डेटा है। जो हमारे मुकेश अंबानी है वो कहते हैं कि आज इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो है जिसका कंट्रोल है डेटा पर। ओके, सबसे ताकतवर आदमी वो है जिसका डेटा पे कंट्रोल है, डेटा से वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आज से 1 शताब्दी पहले हो सकता है कि गोल्ड या फ्यूल जो है वो किसी देश को चला रहे हो, लेकिन आज की डेट में डेटा जो है वो किसी देश को चला रहा है। जिस देश के पास सबसे अधिक डेटा होंगे और सबसे अधिक डेटा पर कंट्रोल होगा वो कंट्री उतना ही शक्तिशाली होगा। ओके, तो जो हमारी डेटा फुटप्रिंट है ना, ये डेटा फुटप्रिंट 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव डेटा फुटप्रिंट, एक होती है पैसिव डेटा फुटप्रिंट। एक्टिव डेटा फुटप्रिंट क्या है? एक्टिव डेटा फुटप्रिंट वो फुटप्रिंट है जो कि आप नोइंगली छोड़ते हो। जैसे सपोज दैट आप सोशल मीडिया यूज करो, आप फेसबुक यूज करो, इंस्टाग्राम यूज करो, वहां पर आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटी हो रही है आप उसको पोस्ट करो कि हाँ आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं यहाँ पर घूमने गया। आप अलग अलग पिक्चर अपलोड करते हो, आप अलग अलग वीडियोस अपलोड करते हो। तो आप जब भी चाहते हो उन डेटा को जब मन आप रिकवर कर सकते हो और आप जानते हो कि वो चीजें वहां पर है, कोई भी आपको वहां से ट्रेस कर सकता है, आपके बारे में जानकारी ले सकता है। ओके, तो वो तो आपके जानने में हो रही है, तो वो क्या हुआ? एक्टिव डेटा फुटप्रिंट। तो एक्टिव डेटा फुटप्रिंट as we have to knowingly share information about ourselves। तो वो इंफॉर्मेशन जो कि हम जानबूझकर सोशल साइट्स पर या कहीं भी इंटरनेट पर छोड़ते हैं, उस फुटप्रिंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव फुटप्रिंट्स कहते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि केवल ये इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं होता, बहुत सारी कंपनी भी ऐसी करती है और कॉर्पोरेट्स भी ऐसे करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, सबका इंस्टाग्राम हैंडल होता है, सबका पर्सनल ट्विटर हैंडल होता है और वहां पर वो अपनी कंपनी के बारे में जानकारियां देती है कि आज हम इस बुलंदी पर पहुंचे, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर लिए, हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हमने इन टेक्नोलॉजी को ऐड करा है अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए। तो ऐसे डिफरेंट वो जानबूझकर अपने डेटा लोगों तक बताते हैं ताकि लोगों को पता चले। तो वो क्या होता है? वो होता है एक्टिव फुटप्रिंट्स। अब बात करते हैं हम लोग पैसिव फुटप्रिंट्स की। आवर ब्राउजिंग हिस्ट्री प्रोड्यूस सर्चेस मे बी स्टोर्ड बाय सर्च इंजन्स, ऑर्गेनाइजेशंस यूज दीज रिकॉर्ड्स फॉर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। क्या होता है कि जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहे हो, तो आपने देखो गूगल पर आप जब भी कुछ सर्च कर रहे हो तो आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव हो जाता है, आपका सर्च हिस्ट्री सेव हो जाता है। मतलब कि आप क्या क्या सर्च करते हो और सर्च करने के बाद आप किस किस वेबसाइट को ब्राउज करते हो, दोनों ही हिस्ट्री सेव हो जाती है और गूगल उसको अपने हिसाब से यूज करता है। ओके,
लाइक जो क्लाइंट्स हमेशा अलग अलग रेस्टोरेंट के बारे में पता करते रहते हैं, तो जो भी रेस्टोरेंट के ओनर कंपनीज है वो बहुत सारे पैसे गूगल को देते हैं कि आप वो डेटा हमें दीजिए। अब उन लोगों को हम पर्सनलाइज मैसेज करेंगे कि हाँ आप जो खोज रहे हैं वो सर्विस हमारे पास है, आप आकर ले सकते हैं, जिससे गूगल भी बहुत पैसे कमाता है और वो रेस्टोरेंट ओनर से भी बहुत पैसे कमाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है, आपको लगता है कि आप अगर हिस्ट्री डिलीट भी कर देते हो तो आपको लगता है कि वो हिस्ट्री डिलीट हो चुका है, लेकिन वो हिस्ट्री केवल आपके लिए डिलीट हुआ है। गूगल के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ओके। और वो अपने डेटा एनालिसिस के हेल्प से अलग अलग डेटा को एनालिसिस करके वो उसे सेल भी करता है और दूसरे बिजनेस को हेल्प भी करता है, मतलब कि दूसरे बिजनेस को आपके डेटा प्रोवाइड भी करता है ताकि दूसरा बिजनेस उससे अच्छा बिजनेस कर पाए, ओके। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि कुछ डेटा जो कि आपको नहीं पता होता है कि कहीं स्टोर किया जा रहा है, फिर भी आपके मर्जी के बिना कहीं अगर स्टोर किया जाता है तो वैसे डेटा को कहते हैं, वैसे डेटा के फुटप्रिंट को हम लोग कहते हैं पैसिव डेटा फुटप्रिंट। तो ये क्या है, एग्जांपल है पैसिव डेटा फुटप्रिंट के। अब डेटा फुटप्रिंट कैन आल्सो बी क्रिएटेड इन ऑफलाइन मोड। एग्जांपल्स ऑफ ऑफलाइन मैकेनिज्म्स आर फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन आवर पर्सनल कंप्यूटर। अब पैसिव डेटा फुटप्रिंट्स क्या है? पैसिव डेटा फुटप्रिंट्स ऑफलाइन मोड में भी क्रिएट किए जा सकते हैं। सपोज दैट कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो और फिर दूसरे सिस्टम से अगर डिलीट कर देते हो तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, ओके। सपोज दैट आप अपने डेटा को अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग डिस्क में स्टोर कर रहे हो तो वो भी पैसिव डेटा फुटप्रिंट है। आप जब भी चाहो तो उन डेटा फुटप्रिंट्स से जो भी आपके डेटा है उनको आप रिकवर कर सकते हो, ओके। तो ये भी एग्जांपल्स है पैसिव डेटा फुटप्रिंट्स की, ओके। So thus we see over a period we create a digital footprints that can be used to identify us an individual। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हम लोग इंटरनेट पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें या तो हम एक्टिव डेटा फुटप्रिंट छोड़ते हैं या तो पैसिव डेटा फुटप्रिंट छोड़ते हैं, और उन एक्टिव या पैसिव डेटा फुटप्रिंट का यूज कर हमारे बारे में सारी जानकारियां कोई भी ले सकता है। हम हमारी आइडेंटिटी जो है वो इजीली रिवील हो सकती है, हमें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, हम क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीजें रिवील की जा सके। तो जैसे जैसे हम लोग अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम अलग अलग दुनिया के अलग अलग लोगों से कनेक्ट होते जाते हैं। लाइक तो आप सपोज दैट कि शाहरुख खान के फैन हो या आप किसी भी सेलिब्रिटी के फैन हो, तो जब आप उनको फॉलो करते हो, जब आप उनको एडमायर करते हो तो आपके साथ और भी बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। आपको वैसे ही लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट ज्यादा आता है जो कि उन सेलिब्रिटीज के फैन हो, ताकि आप दोनों की सोच मैच करे और आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छी बने। तो सोशल मीडिया का तो काम ही यही है कि आपको आपके जैसे जो भी लोग हैं पूरी दुनिया में उनसे आपको कनेक्ट करना। तो इन डेटा फुटप्रिंट्स का उस तरह भी यूज होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, ये लगभग नामुमकिन सा हो गया है कि आपका कोई भी डेटा फुटप्रिंट्स ना हो। आप कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होते ही हो, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर ही रहे होते हो जो कि इंटरनेट रिलेटेड है। ये बहुत मुश्किल है कि आपका एक्टिव या पैसिव डेटा फुटप्रिंट्स ना हो। तो इस जगत पे अपने फुटप्रिंट्स ना बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे लिए यही बेटर होगा कि हम जो भी डेटा का फुटप्रिंट बनाए वो एक पॉजिटिव डेटा का फुटप्रिंट हो। मतलब कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो इंटरनेट पर वो एक लीगल एक्टिविटी हो, ना कि वो एक इलीगल एक्टिविटी हो, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अभी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेटा साइंस के बुक रिलीज किए गए थे उनके प्रॉपर कोर्सेज इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अगले क्लास में हम लोग डेटा के लॉस्ट और रिकवरी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।